एक प्रश्न आया है, पहला प्रश्न है, प्रश्नकार ने लिखा है हवन के संबंध में कि जैन आगम ग्रंथों में हवन का उल्लेख नहीं मिलता। हवन तो वैदिक धर्म से आया, जो आचार्य वैदिक धर्म वाले जैन धर्म स्वीकार किए उन्हीं ने अपने ग्रंथों में हवन का उल्लेख किया। हमें हवन करना उचित है क्या? देखिए, अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो ये आपकी अधूरी धारणा है। जैन परंपरा में हवन का उल्लेख नहीं है ऐसा कहना ठीक बात नहीं है, क्योंकि आचार्य जिनसेन के महापुराण में हवन का उल्लेख मिलता है। यद्यपि उस हवन का स्वरूप कुछ अलग है, पर वहाँ अलग अलग संस्कारों में हवन का सज्जाति आदि मंत्रों में है। फिर जैसेन प्रतिष्ठा पाठ, जो हमारे मूल संघ के आचार्य के प्रतिष्ठा पाठ है, उसमें भी हवन का उल्लेख मिलता है। यद्यपि हमारे यहाँ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को प्रधान दिया गया है, प्रधानता दी गई है, और वैदिक यज्ञों की तरह हमारे यहाँ उस प्रकार की आहुतियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हवन का विधान शास्त्रों में है, जहाँ दशांश आहुति का उल्लेख मिलता है। जब जाप किया जाता है तो साथ में हवन का उल्लेख होता है। अतः यह बात सर्वथा कहना कि जैन धर्म में हवन का विधान नहीं है, आदमी के आगम के प्रति अनभिज्ञता को जाहिर करता है। आप अपने आगम को ठीक रीति से पढ़ें समझें। लेकिन हाँ, आजकल हवन के नाम पर भी बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में चल पड़ी है, वह अतिरेक है। हवन तभी करना चाहिए जब जाप बैठे, और जप की दशांश आहुति के रूप में ही हवन है, अथवा कुछ जो संस्कार गर्भान्वय, कर्तान्वय, दीक्षान्वय आदि के, उनमें हवनों का विधान है। इसके अलावा हवन का और कोई विधान नहीं मिलता। इस विषय में मैंने धूप घट अलग, हवन की बात है। धूप घट का उल्लेख तो अपने को यतिविश्वाचार्यकृत पंच आपके इसमें मिलता है, तिलोपन्नति आदि ग्रंथों में। हवन का प्रश्न है, धूप का नहीं। धूप खेने का विधान तो और भी मिलता है। हवन का प्राचीन ग्रंथों में महापुराण, आदि पुराण, इसके अलावा और उससे प्राचीन किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन आदि पुराण भी आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण है, जो हमारे मूल संघ का ग्रंथ है। इसलिए हवन के औचित्य पर सवाल उठाना ठीक नहीं। गुरु उपासना का तरीका क्या है और हमें कैसे करना चाहिए गुरु की उपासना? देखिए, मोक्ष मार्ग में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है। देव, शास्त्र और गुरु यद्यपि तीनों हमारे आराध्य हैं, लेकिन इन सब में देव और शास्त्र तो मूक हैं, गुरु ही मुखर निमित्त हैं, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है। देव के माध्यम से हम अपने जीवन के दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं, शास्त्र के माध्यम से उस दिव्य स्वरूप को पाने का मार्ग जानते हैं। लेकिन गुरु वो हैं जो खुद उस मार्ग पर चलते हैं और हम सबको चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए गुरु की बड़ी भूमिका है। गुरु के बिना मार्ग कभी शुरू नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बियावान जंगल में भटक जाए और काफ़ी भटकने के बाद उसे रास्ता दिखे, साइन बोर्ड लिखा हुआ है कि ये रास्ता अमुक गंतव्य की ओर जाता है, लेकिन भैया बातचीत नहीं करो, लेकिन अब तक अनजान रास्ते में चलने का साहस नहीं हो पाता। इस रास्ते से आज के पहले कभी गुजरे नहीं, पता नहीं आगे रास्ता कहाँ कैसा है, कहीं कोई दुर्गम घाटी तो नहीं, कोई चोर उचक्कों का दल तो नहीं रहता, कोई जंगली जानवरों का आतंक तो नहीं है, पता नहीं रास्ते में रहने वाले लोग कैसे हैं। अनेक प्रकार की कुशंकाओं से मन ग्रसित हो जाता है। रास्ता जान लेने के उपरांत भी उस रास्ते पर एक कदम चलने का साहस नहीं हो पाता। लेकिन वहीं यदि आपका कोई चिर परिचित आदमी आ जाए और उसने आपसे पूछा कि भैया यहाँ क्यों फंसे, बोले क्या बताओ, अमुक गांव जाना है, पता नहीं ये रास्ता कैसे। अरे वो गांव तो मैं जाता हूँ, मुझे भी उधर ही चलना है, चलो इस रास्ते के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, सड़क अच्छी है, रास्ते में रहने वाले गाँव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और शाम तक तो हम पहुँच जाएंगे, आओ चलो मैं भी उधर चलता हूँ। उसकी बात सुनते ही हमारे पाँव सहज उधर बढ़ जाते हैं। बस यही भूमिका सदगुरु की है। देव और शास्त्र के माध्यम से मोक्ष का मार्ग जान लेने के बाद भी उस मार्ग पर चलने का साहस उत्पन्न नहीं होता। गुरु कहते हैं मुझे देखो, जैसे मैं चल रहा हूं तुम भी चल पड़ो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए गुरु की मोक्ष मार्ग में महती भूमिका है। इसीलिए कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन निगुरों का कल्याण कभी नहीं होता। देव शास्त्र गुरु हमारे आराध्य हैं, लेकिन एक सदगुरु को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मान करके स्वीकारना चाहिए।
जैसे अपना फैमिली डॉक्टर होता है, लीगल एडवाइजर होता है, वैसा ही एक अपना ऐसा पारिवारिक गुरु होना चाहिए जिनके चरणों में जाकर अपने भीतरी गुत्थियों को सुलझा सको और जीवन का समाधान पा सको। अब रहा सवाल गुरु की उपासना का। तो गुरु की उपासना कैसे करें? उनके हाथ पांव दबाएं, रोज उनको आहार दें, उनकी जय जयकार करें, ये गुरु उपासना है। ये गुरु उपासना का बाहरी रूप है। जैन धर्म में गुरु पूजा को उतना महत्व नहीं दिया गया। गुरु उपासना, उपासन का अर्थ होता है उनके नज़दीक जाना, उनके गुणों का संसर्ग करना, उनके गुणों का आराधन करना, और न केवल चरण छूना अपितु उनके आचरण का स्पर्श करना ही वास्तविक गुरु उपासना है। इसलिए गुरुओं की उपासना करना चाहते हैं तो उनके गुणों के प्रति अनुराग रख करके आप उनके प्रति समर्पित रहें, उनके प्रति हृदय से समर्पण होना चाहिए। गुरु उपासना में सबसे बड़ी भूमिका समर्पण की होती है। आपके अंदर श्रद्धा हो, ये ज़्यादा महत्व की नहीं है, श्रद्धा से भी बड़ा महत्व समर्पण का है। जिनको हमने गुरु के रूप में स्वीकारा उसके प्रति हमारे मन में पूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य दोनों जंगल में थे, साधना कर रहे थे। अचानक शिष्य को बुखार आ गया, तीव्र ज्वर आ गया और वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि एक काम कर, तो मेरी गोद में लेट जा। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य गोद में लेट गया। इसी बीच वहां एक भयानक सांप आया। भयानक सांप आया और सांप जैसे ही शिष्य की ओर लपकने लगा, गुरु ने सांप को रोका कि तू ये क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। सांप ने कहा नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका मेरा पूर्व जन्म का वैर है। गुरु ने समझाया कि बैर की संतति को खत्म कर दे, तो अब इसको छोड़ दो। बोले आपको छोड़ सकता हूं, आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इसने मेरा खून किया है, मैं इसका खून करके रहूंगा, मैं इसे काटे बिना नहीं रहूंगा। गुरु ने समझाया, सांप नहीं माना, बोला नहीं मुझे इसका खून पीना है। तो गुरु ने एक बीच का रास्ता निकाला कि तुझे खून पीना है? बोला हाँ खून पीना है। तो एक काम करता हूं, मैं तुझे इसका खून दे देता हूं। बोले खून लूंगा लेकिन इसके कंठ का खून लूंगा। गुरु ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूं। ज्वर की तीव्रता में अचेत से शिष्य को गुरु ने लेटाया। सांप वहीं अपनी जिह्वा लपलपाते हुए खड़ा था। गुरु ने पत्तों का एक डोना बनाया, शिष्य की छाती पर चढ़ा, उसकी कंठ में छुरी लगाया और पत्तों के दोने में थोड़ा सा खून लिया और सांप को पिला दिया। सांप उस खून से तृप्त होकर चला गया, लेकिन गुरु जब उसके कंठ में छुरी लगा रहा था तभी उसके हाथ कांप रहे थे। सांप के जाने के बाद गुरु ने शिष्य से क्षमा मांगी कि देख आज तेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा करना पड़ा। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं सब देख रहा था, तो तूने मेरे प्रतिकार क्यों नहीं किया? बोले जब आप मेरी छाती पर चढ़े तभी मुझे होश आया था। तुझे होश आ गया तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? बोले मैंने आपके हाथ में छुरी भी देखी थी, छुरी देखा तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? बोले गुरुदेव आपकी बात का प्रतिकार क्या करना, मैंने तो केवल एक ही बात सीखा है कि आप मुझ पर छुरी भी चलाएंगे तो मेरे हित के लिए चलाएंगे। यह है समर्पण। आजकल लोग गुरुओं की बात तो करते हैं, समर्पण नहीं रखते। अपने मतलब का है तो गुरु भगवान, अब मतलब पूरा नहीं हुआ तो महाराज तो अयान है, महाराज भैयान है, ऐसा है बसा। महाराज ऐसे वैसे टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, बहुत गलत बात।
कई बार लोग गुरुओं के दर्शन के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरु उनके दास हो गए। जब आए तब उनको दर्शन चाहिए, जिस पोजीशन में आए तब दर्शन चाहिए, कोई शेड्यूल नहीं। कुछ कर रहे हैं महाराज, अपनी साधना कर रहे, आराधना कर रहे, कोई आवश्यक कार्य में व्यस्त है, उनको मतलब नहीं, दर्शन करिए। अरे भैया दर्शन कोई महाराज प्रदर्शनी है क्या आप देखते रहो? उनकी अपनी अनुकूलता है, अपनी चर्याएं हैं। लोगों को दर्शन करो, ये सार्वजनिक समय है ना दर्शन का। और हम लोगों के अपने आवश्यक होते, बहुत सारे कार्य होते। आज मैं किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त था, एक भाई आया, मैं कार्य में व्यस्त था, उसको दर्शन नहीं मिला, बहुत ऊंची आवाज में कल के गया, क्या इसीलिए महाराज बने हैं, महाराज को तो दर्शन देना चाहिए। पुतला बना के धर दो, महाराज को पुतले हैं क्या? अज्ञान, मोम का बना दो। अरे हम लोगों का भी तो अपना कोई शेड्यूल है, हम सारा समय तुम्हारे लिए समर्पित करें। धर्म प्रभावना कहने के निमित्त आते हैं, उन निमित्तों में हम लोगों को बहुत कार्य करना पड़ता है, कई कामों के लिए हम लोगों को प्रेरणा देनी पड़ती है, सबके बीच में वो सब काम नहीं हो पाते। तो ये सब समझना चाहिए और टाइम टेबल सेट करके आना चाहिए। ध्यान रखना, तुम गुरु के दर्शन करने के लिए आए हो तो उनका कृपा पाने के लिए आए हो। गुरु के दर्शन करके तुम गुरु पर कोई एहसान करने के लिए नहीं आए हो। गुरु ने तुम्हें थोड़ी बुलाया। महाराज तो बड़े बड़े से मिलते हैं, अरे ये सोचो जो महाराज के चरणों में समर्पित होता है खुद बड़ा हो जाता है। सोच बदलनी चाहिए, इसलिए इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से आज आप सबसे यही कह रहा हूं, किसी भी सदगुरु के पास जाओ, यदि उसके दर्शन मिल जाए तो सौभाग्य, नहीं तो उनकी अनुकूलता से दर्शन करो, अपनी अनुकूलता से नहीं। समय निकालो, प्रतीक्षा करो, भावना भाव, दर्शन तो सबको मिलते ही हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, महाराज एक साधक हैं, प्रदर्शन की वस्तु नहीं। इस बात को समझ करके चलना चाहिए। और ये शिखर जी है, शिखर जी में हम लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। सामायिक भी तब कर पाते हैं जब दरवाजा बंद करते हैं। एक दफे तो ऐसा हुआ, दरवाजा खुला था, मैं सामायिक कर रहा था, एक महिला आई और मेरे गोद में ही दब चढ़ा गई, बड़े मुश्किल, सिर भी रख दी। अब सामायिक में कोई था नहीं, इसी गुनायतन की बात। तब से हमने कहा भैया यहाँ तो खतरा है, दरवाजा बंद करो। तो ये विवेक की कमी का उदाहरण है, इसलिए सदैव इन सब बातों का ध्यान रखें। आप देखें, आपकी भी अपनी व्यस्तताएं होती है, जब चाहे जिसके लिए आप उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए इस तरीके की बातें ध्यान में रखना चाहिए और एक निश्चित समय अवधि में ही सारा कार्य करना चाहिए, तभी सारा काम ठीक ठाक होगा। इन्होंने पूछा है कि महाराज श्री, आप अपनी सभी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं? क्या आपके मन में भूख प्यास की बाधा और वासना विकार मन में उत्पन्न नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बात सही है कि यदि मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग भी मनुष्य हैं, और जितनी भी मानवीय दुर्बलताएं हैं कमोवेश हम लोग भी उसके शिकार। मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त कोई मनुष्य नहीं होता। जो मानवीय दुर्बलताओं को दूर कर देता है वो भगवान बन जाता है। लेकिन एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद अपनी तमाम शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है। जैसे आप मुझसे पूछते हैं भूख और प्यास की बात, इस मार्ग में आए मुझे 28 वर्ष हो गए। 28 वर्षों से लगभग 27 साल हो गया मुझे एक टाइम भोजन करते हुए। आज स्थिति ये हो गई है कि भूख क्या होती मैं भूल गया। आप लोग कहते हैं ना पेट में चूहा कूद रहा है, भूल गया। टाइम पर भोजन करता हूँ, शरीर है, शरीर अपना काम करता है, लेकिन भूख और प्यास वो भूल गया। मनुष्य चाहे तो अपनी तमाम आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकता है, आप अभ्यास करें तो, और ये सब सहज हो जाता है। मनुष्य के मन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आपका मन स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ और बहुत आसानी से ये सारे कार्य संपादित कर सकते हैं। रहा मानसिक विकार और विकल्पों का, आपने पूछा है वासनात्मक विकार आदि नहीं आते। एक बार एक युवक ने मुझसे सीधे सीधे प्रश्न कर लिया कि महाराज आप महिलाओं के मध्य रहते हैं और आपके मन में कोई विकार नहीं आता। मैंने उस युवक से उलटकर प्रश्न पूछा कि जब तुम अपनी माँ या बहन के सामने खड़े होते हो तो क्या तुम्हारे मन में विकार आता है?
मैंने उससे पूछा कि जब तुम अपनी माँ या बहन के सामने खड़े होते हो तो क्या तुम्हारे मन में विकार आता है? महाराज उस समय तो वैसी दृष्टि नहीं होती। तो हमने कहा ऐसे ही हम लोगों की वैसी दृष्टि ही नहीं होती। तुम्हारी एक माँ या एक बहन होगी, हमारे लिए तो हर स्त्री के चेहरे पर माँ या बहन का रूप है, इसलिए ऐसा विकार आने का काम ही नहीं। वस्तुतः ब्रह्मचर्य दृष्टि की पवित्रता की साधना है, और मनुष्य अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर ले, दृष्टिकोण को बदल ले, तो वह सब कुछ सहज रूप से संभाव्य होता है। इसलिए मनुष्य होने के उपरांत भी इन सब बातों पर बहुत आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, और हम लोग इसी के बल पर ठीक तरीके से चल रहे हैं, और इसी कारण हम लोगों का मन कुमार्ग की ओर नहीं भागता। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करते हैं, क्या ये वर्तमान के हैं? देखिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कभी नहीं होते, यदा कदा ही होते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की कुल संख्या 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती सभी मुनिराजों की परिपूर्ण संख्या पर है, जो क्वचित कदाचित ही होते हैं। लेकिन फिर महाराज इनको नमस्कार क्यों करते हैं? तो क्या पता कब है। हम जब नमस्कार करें तो उत्कृष्ट को करो, जितने को नमस्कार करोगे उतना कर्म कटेगा, जितनी बार नमस्कार करोगे उतना अधिक कर्म कटेगा। तो जब हमको मुनियों को ही नमस्कार करना है तो पूरे को ही करो ना। हम ये क्यों माने कि आज नहीं, हम यही सोचे कि वे सदा है। समझ गए? सम्मेद शिखर की वंदना ऊन क्यों करते हैं? 3, 5, 7 आदि क्यों करते हैं? 2, 4, 6 आदि क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, कोई भी अच्छा कार्य सदैव ऊन किया जाता है। क्या? कोई भी अच्छा कार्य सदैव ऊन किया जाता है, ताकि ये मन में बोध रहे कि मेरा काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, मुझे फिर वंदना करके आना है, फिर यहाँ आना है, भगवान की वंदना करना है। पूर्ण कर लोगे तो फिर दोबारा आने का मन ही नहीं हो। समझ में आया? इसलिए क्या करो, 1 करो, 3 करो, 5 करो, 7 करो, 9 करो, 11 करो, ऊन करो। हे भगवान, मेरी वंदना तब तक ऊन हो जब तक मैं पूर्ण न हो जाऊं। मेरे जब सिद्धि की प्राप्ति हो तभी मेरी वंदना पूर्ण हो। इसलिए कोई भी परम पवित्र